महिंद्रा XUV 700 को भूल जाओ, क्योंकि अब आ गई है महिंद्रा XUV 700। इसने पूरा गेम बदल दिया है। 2026 का सबसे बड़ा लॉन्च, 90,000 बुकिंग और भी कई सारे फीचर्स लेकर आ गई है महिंद्रा 700। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और अपन आज बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 के फीचर्स के बारे में। इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, X7 हमारे पास है, तो आपको बता दूंगा इस वेरिएंट के सभी फीचर्स आप एंड तक जरूर बने रहना। तो क्या हाल मेरे यार, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम गवाए करें स्टार्ट। तो स्पेशल थैंक्स टू महिंद्रा उन्नति मोटर्स न स्टॉप, जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की है। उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको न्यू महिंद्रा XUV 700 के X7 के प्राइस के बारे में बताता हूँ। प्राइस स्टार्ट होती है 18.48 लाख एक शोरूम पेट्रोल वेरिएंट की, और अगर आपको डीजल वेरिएंट चाहिए तो वो मिलता है आपको 18.95 लाख एक शोरूम डीजल वेरिएंट। तो आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। सो आप मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप कौन सा भी चूज कर सकते हो। बस यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, जो कि हायर वेरिएंट में मिलता है। बाकी सारे के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर आपको इस गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो टॉप एंड वेरिएंट और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम टॉप एंड वेरिएंट की तरह ये दिखती है। फ्रंट में आपको ये नई वाली ग्रिल मिल जाती है, और ये नई वाली ग्रिल आपको कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मेरे को पहले वाली थोड़ी सी अच्छी लगती थी, बट अभी ये भी पसंद आने लगी है। तो फ्रंट में आपको महिंद्रा का एक एम्बलम यानी लोगो मिलता है। उसके बाद 540 डिग्री व्यू का कैमरा मिलता है। तो ये कैमरा 360 डिग्री से बढ़िया है, क्योंकि ये गाड़ी के नीचे क्या है वो भी दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रिम मिलती है। देन हेयर वी हैव LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप। सो इसका थ्रो वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे DRLs भी है। नीचे की तरफ कुछ नहीं है, बट आपको डिज़ाइन काइंड ऑफ दिया गया है। सो जैसा अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है। सो ये बढ़िया बात यहाँ पर नज़र आई। फ्रंट इज़ लुकिंग गुड। अब इस वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर या फिर एडास नहीं है। इसके लिए आपको X7 टेक के साथ जाना पड़ेगा, तो वो एक बात है। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी पावर है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज क्वाइट हेवी, मतलब बहुत ही तगड़ा हुड है। यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोलिक शटर्स दे देते तो काफ़ी बढ़िया बात रह जाती, बट उन्होंने इसको मैनुअली दिया है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। और फिर इस वेरिएंट में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 200 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क विथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑप्शंस। एंड देन वी हैव इंजन ऑफ 185 PS एंड 420 न्यूटन मीटर, वो भी प्रोड्यूस करता है 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक के साथ। सो ये पावर ट्रेन की पावर है और ऑप्शंस भी है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे है। और अब इसको मैं बंद कर दें। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी वी ऑल नो कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम सॉलिड गाड़ी है, एकदम सेफ गाड़ी है। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड में आप देखिए, अब इसके अलॉय ना मेरे को टॉप मॉडल के अलॉय के भी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलॉय बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बता देना। यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाती है। मेरे को तो इनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो 235/60 R18 अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको डाविंची डाइवर्स सस्पेंशन के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्लास ब्लैक ट्रिम मिलती है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डस्ट बहुत चिपकती है इस पर। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे कैमरा, देन वी हैव टर्न सिग्नल, ये आपको ब्लैकआउट भी मिलेगा। हैंडल्स ऐसे अंदर की तरफ है, क्रोम लाइन ऊपर की तरफ, रूफ रेल्स है। देन वी हैव शार्क फिन एंटीना। एंड नाउ आते हैं अपन इसके गाड़ी के रियर रूफ की तरफ। रियर रूफ भी बढ़िया दिख रहा है विथ द अपडेटेड टेल लाइट्स एंड ऑल। सो यहाँ पे अपन हाई माउंट स्टॉप लैंप है।
उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, ये महिंद्रा का एम्बलम। उसके बाद फुल एलईडी टेल लाइट, यहाँ पे AX7, देन वी हैव रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे सेंटर में पूरा 7XO लिखा हुआ है। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेल गेट वगैरह नहीं है, बट ठीक है। अब यहाँ पर आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। अभी मैंने सीट को नीचे कर दिया है, तो अगर आपको बैठना है तो आप उसे फुल एडजस्ट कर सकते हो। 2 अडल्ट यहाँ पर डिसेंटली बैठ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली देखना है कि कैसे बैठ सकते हैं तो यू कैन वॉच अदर रिव्यूज विच विल अवेलेबल ऑन अदर चैनल्स। बाकी अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। पीछे की तरफ कप होल्डर, AC वेंट्स और 12 वोल्ट का सॉकेट है, ब्लोअर कंट्रोल, AC वेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ग्लास एरिया एंड ऑल काफ़ी बढ़िया है। ऊपर की तरफ हैंडल भी दिए गए हैं और बहुत ही बिना क्लस्ट्रोफोबिक स्पेस के यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और इसके नीचे है टूल किट। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील दिया गया है, आपको दिख रहा है स्पेयर व्हील। स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज गुड। फोल्ड वगैरह कर दो तो बहुत सही बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप अपन बात करते हैं। सबसे पहले हैंडल ऐसे ओपन करके देखोगे तो आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। ब्राउन और वाइट कलर का एपोर्शी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वाइट मेरे हिसाब से ये इंटीरियर का कॉम्बो मुझे ज़्यादा बेटर दिख रहा है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो यहाँ पे एकदम डार्क ब्राउन गोल्डन काइंड ऑफ कलर यहाँ पर मिल रहा है और ये आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। और सब हार्ड प्लास्टिक है, विंडो कंट्रोल्स भी हार्ड प्लास्टिक में दिए गए हैं। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, 2 पॉकेट्स, सब गुड इनफ है। अब आगे वाली सीट में मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट थी, तो मेरी हाइट लगभग 5'8" तक है। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन कलर की आपोशी मिल जाती है। सो ये आपको ब्लैक में मिलेगा। ये सेम कलर है जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है। सो इट्स लुकिंग गुड और इसको मेंटेन करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सो ये एक बढ़िया बात है। अब अगर आप इसको पुल करते हैं तो फिर यह सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है और फिर आप 3rd रो में जा सकते हैं। उसके लिए यू कैन वॉच फुल रिव्यू ऑफ एनी चैनल, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे होता है, बट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है थोड़ा। बाकी 7 सीटिंग कैपेसिटी है और बिल्कुल ही अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे भी बहुत अच्छा एरिया देगा। अंडर थाई सपोर्ट ऑल्सो गुड। और अगर हेड रूम के बारे में बात करूँ तो हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को सीट रिक्लाइन करना है सो इजीली रिक्लाइन कर सकते। जो ओनली थिंग यहाँ पर दी गई है, महिंद्रा को देना चाहिए था, ऐसा मैं पर्सनली सोचता हूँ कि स्लाइडिंग ऑप्शन देना चाहिए था बीच के रो में, तो इजीली सीट एडजस्ट करके स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर स्पेस का यूज़ कर पाते हम लोग। सो 2nd रो में स्लाइडिंग फीचर देना चाहिए था, जो अभी भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग एंड ऑल इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे आप हैंडल, हुक, देन वी हैव LED लाइट, एडजस्टेबल बेल्ट, सब है। सीट के पीछे आपको दोनों तरफ 65 वाट का Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और अगर आपको कुछ सामान लगाना है जैसे कि टैबलेट वगैरह, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। रियर मैगजीन होल्डर, यहाँ पे AC वेंट दी गई है, वायरलेस चार्जर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्पेस है। फ्लैट एकदम फ्लोर एकदम फ्लैट है, तो एकदम ही फ्लैट है, इसकी वजह से पीछे की तरफ 3 लोगों को बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। ग्लास एरिया वेरी गुड। सेंटर में आपको यहाँ बड़ा सा आर्म रेस्ट मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ। सो अच्छा है, मतलब प्रीमियम फील होता है।
बस यह बात है कि अगर स्लाइडिंग का फीचर होता तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का आगे का वाला सेक्शन दिखाता हूँ। तो आपको नया वाला महिंद्रा का की फॉर्म यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील होता है ये की। इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, और जैसे आप गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, वो भी मिलेगा। उसके बाद आपको ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे। हैंडल को आप ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा बिकॉज ये मोटराइज नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो अगेन ब्राउन एंड वाइट कलर की इंटीरियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है विथ मेमोरी फंक्शन। जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं है, जो को ड्राइवर सीट है सॉरी। देन वी हैव ORVM कंट्रोल्स, पावर विंडोज, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। सभी हार्ड प्लास्टिक है ये और गुड इनफ है। देन वी हैव ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल एसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पर लंबा सपोर्ट भी है। और अपहोल्स्ट्री भी आपको बहुत ही प्रीमियम फील करवा देती है बिकॉज जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ पहले मेरे को यह दिखता है कि इसकी फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही बेटर है और इससे भी बेटर हो सकती थी। बाकी अपन चलते अंदर की तरफ। अब जैसे कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, सबसे पहले आपको एक ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप दिखेगा विथ रिच एंड फ्यूचरिस्टिक लुक, और यह बेस मॉडल से अवेलेबल है। सो इसके लिए आपको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर वाले मॉडल में भी आपको लेदर सॉफ्ट टच मिलेगा, बट यहाँ पे गोल्डन ब्राउनिश कलर में हार्ड प्लास्टिक है। उसके बाद लाइट कलर्स, ग्लास बैक एलिमेंट्स, सो मल्टीपल मटेरियल्स है, बट जो फिट एंड फिनिश की क्वालिटी है वो भी गुड है। सब कुछ बढ़िया तरीके से लेआउट किया गया है। फिट एंड फिनिशिंग के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर दिख जाएगी, एक्सेप्ट द स्टीयरिंग पार्ट। अब अपन आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। उसके बाद यहाँ पे महिंद्रा का प्रॉपर 3D एम्बलम दिया गया है। कंपेयर टू इलेक्ट्रिक वर्जन्स यहाँ पे बेटर स्टीयरिंग व्हील है बिकॉज यहाँ पे कटआउट अलग से दे दिया गया है। वहाँ पे दिक्कत होती थी इलेक्ट्रिक वर्जन में जो कि बटन दबाने में होती थी, तो बटन दबाते वक्त फोन दब जाता था, तब अब वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है। देन वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, और उसी के नीचे विथ हेवी पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन है। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दी गई है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, सो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर इसका सेटअप है। अगर आपको और बेटर चाहिए फिर आपको X7T में जाना पड़ेगा। एंड कमिंग टूवर्ड्स द स्क्रीन, सो वी गेट 12.3 इंच की 2 स्क्रीन और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप बन जाता है। एंड कमिंग टूवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये बढ़िया दिखता है। राइड करते वक्त आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट मी शो यू द मेन्यू। तो यहाँ पे आप ड्राइवर इन्फो, उसके बाद व्हीकल इन्फो एंड विद द हेवी नेविगेशन। सो उसके बाद आपको नेविगेशन मिलेगा। अगर आप ड्राइवर इन्फो देखने में जाएंगे तो फिर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल इकोनॉमी, यह सब चीज़ें देखने को मिलेगी। देन वी हैव व्हीकल इन्फो। व्हीकल इन्फो में आपको टायर प्रेशर मतलब TPMS, टायर टेम्परेचर, रोल पेज, ये सब देखने को मिलेगा। एंड देन वी हैव नेविगेशन। सो नेविगेशन में यह पूरा ऐसे चेंज हो जाता है। सो इट्स लुक वेरी गुड, वेरी इजी टू रीड, बढ़िया दिखता है। कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 12.3 इंच का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। मल्टीपल फीचर्स है। सो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस मोड मिलेगा। यहाँ पे अपन इंजन पावर, टायर डायरेक्शन, ये मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। व्हीकल इन्फो मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्पल एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब देखने को मिल जाएगा। एलेक्सा भी है, एलेक्सा इसी कंट्रोल करती है। सॉफ्टवेयर वगैरह ये चीज़ें जस्ट बाय
न्यूज़ अपडेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेविगेशन एप्लीकेशन, फर्स्ट एंड वर्क, सो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बढ़िया यूज़ कर सकते हैं आप इसका। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें आपको यूट्यूब वगैरह देखना है तो वो भी देख पाएंगे। यहाँ से अगर आपको देखोगे तो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट जब आपको ड्राइवर सीट में बैठेंगे तो ये यूट्यूब वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी में एसी कंट्रोल्स यहाँ से हटा के स्क्रीन में दिए गए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके फिजिकल बटन ज़्यादा बेटर थे, उससे ड्राइवर का ध्यान रोड पे से हटता नहीं है। सो एक बढ़िया चीज़ हो जाती है अगर वो वैसे ही रहती, बट अगेन स्क्रीन पे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो विच इज़ काइंड ऑफ थोड़ी सी दिक्कत। कमिंग टूवर्ड्स द कैमरा, सो दिस इज द कैमरा क्वालिटी, बढ़िया है कैमरा क्वालिटी। मतलब जैसे देखो अलग अलग तरीके से देखना है, 3D देखना है, गाड़ी के अंदर नीचे देखना है, वो सब आप देख सकते हो। तो 540 डिग्री व्यू का कैमरा है, सो कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड और बढ़िया दिखता है। व्यूज़ वगैरह करिए आप, पता चल जाए। अगर आप जैसे इंडिकेटर वगैरह भी देते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब फीचर्स तो इस गाड़ी में बहुत है। इवन दो दिस इज़ नॉट द टॉप एंड वेरिएंट, बट स्टिल बहुत फीचर्स है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा के लिए हज़ार्ड लाइट, अब इसको यूज़ करना हल्की सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज ये मतलब उतना ईजी टू यूज़ नहीं है, बहुत प्रेशर लगा के उसको दबाना पड़ता है। सो दिस कुड हैव बीन बेटर। उसके बाद यहाँ पर अपने पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, 65 वाट का टाइप सी चार्जर, USB और पूरा यहाँ पे स्पेस दिया गया है, गियर लीवर दिया गया है, और यहाँ पे आप जल्दी कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंगल कप होल्डर दिया है, और उसके बाद सेंटर में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलेगा विद सॉफ्ट टच। और इसके बाद अगर डिसेंट एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है, कूलिंग का फीचर भी दिया गया है, सो एक बढ़िया बात है। उसके बाद अपन आते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स पर, तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन दिया गया है, दो कंपार्टमेंट्स है, सो आप आराम से सामान वगैरह रखिए। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM है, दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ आई फील ऑटो डिमिंग होनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पे वी हैव स्लाइडिंग फीचर, तो उसके बाद मिरर वगैरह नहीं है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, देन वी हैव लाइट्स, और यहाँ पे मिरर है और लाइट्स है। कमिंग टूवर्ड्स द सन, तो यार इसका ग्लास एरिया इतना अच्छा है, उसके बाद ओपनिंग एरिया इतना अच्छा है कि आपको बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया लाइट मिलेगी, एकदम प्रीमियम फील आती है। सो सनरूफ एरिया इज़ वेरी गुड। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सेफ्टी फीचर, सो सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर, तो सेफ्टी वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक एट, सो यह आपको दिख रहा है स्क्रीन, अब आपको प्रॉपरली दिख रही होगी, तो पूरा आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फ्रॉम द ड्राइवर सीट, आपको उतने आराम से नहीं दिखने वाला है ये स्क्रीन। सो दिस इज़ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये वाला है, तो आपको उसके ऊपर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको ADAS वगैरह लेना है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, बाकी आपका डिसीजन। अगर आपको थोड़ा कम फीचर्स वाला वेरिएंट चाहिए तो X5 भी अच्छा वेरिएंट है, बट आपको फीचर्स चाहिए तो X7 लेना चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप X7L या X7 टेक में जा सकते हो, बट X7 बहुत ही वैसे फॉर्मेट वेरिएंट है। तो आपको ये वेरिएंट X7 कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, और चैनल लाइए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी को लेकर, और अगर आप कुछ भी वीडियो चाहिए इस गाड़ी के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेकर आए।